Dear students, good morning to all of you. Myself Yogaraj, teacher UPS Kanbal. Students, our today topic is from English book Tulip series, class 5th, and the chapter name is The Eagle. ये पोइम है एक द ईगल। ये एक पोइम है वो जिसको लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन ने लिखा है। डियर स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन। He claps the crag with crooked hands. He claps the crag with crooked hands. ये जो पोइम है इसमें जो अल्फ्रेड टेनिसन है, जो इसका राइटर है, वो एक बाज के बारे में बता रहा है कि बाज कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करता है, वो उसके बारे में इस पोइम में बताएगा। He claps the crag with crooked hands. क्लैस्प होता है किसी चीज़ को टाइट से पकड़ना। द क्रैग होता है माउंटेन की चोटी, जिसको पहाड़ की चोटी कहते हैं। विद क्रुक्ड हैंड्स, क्रुक्ड होता है मुड़े हुए, हैंड्स होता है पंजे। ये जो बाज है, यहाँ उसने बताया है कि ये जो बाज है ये पहाड़ की एक ऊंची चोटी पर बैठा है और इसने उस चोटी पर ऐसे पकड़ा है, अपने मुड़े हुए पंजों से कसकर पकड़ा हुआ है। क्लोज टू द सन इन लोनली लैंड। क्लोज टू द सन इन लोनली लैंड। लोनली लैंड में ना सुनसान लैंड, जमीन। ऐसे वो सन के इतने नज़दीक है कि जैसे सुनसान ज़मीन पर हो। सन के वो इतने नज़दीक बैठा हुआ है पहाड़ की ऊंची चोटी पर, जैसे आगे पीछे कुछ भी ना हो। Ringed with the azure bird he stands. Ringed with the azure bird he stands. Ringed होता है रिंग बजाना। azure means नीले कलर का, जैसे आसमान है या सी है, समुद्र है, तो समुद्र का जो पानी है वो नीले कलर का है, जो आसमान है उसका कलर भी नीला है। he stands, जैसे वो इतनी ऊंचाई पर रिंग्ड कर रहा हो, एजोर, उस नीले आसमान में बैठे हुए। ही स्टैंड टॉप ऑन द माउंटेन, वो माउंटेन की इतनी ऊंचाई पर बैठा है जैसे रिंग्ड कर रहा हो, रिंग बजा रहा हो, सबको अपना ध्यान आकर्षित, अपना ध्यान सबकी यानी कि अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है सबका ध्यान। जैसे हम ऊंचाई से रिंग बजाएंगे तो सबका ध्यान उसकी तरफ हो जाता है। द रिंकल्ड सी बेंथ हिम क्लॉज। The wrinkled sea beneath him claws. जो रिंकल्ड सी है, रिंकल्ड होता है झुर्रियाँ पड़ जाना, जैसे फोल्ड से बनाना। फोल्ड जब बनाते हैं ना हम किसी चीज़, फोल्ड। बेंथ होता है नीचे, हिम क्लास ऊपर से। उसको जो सी है वो ऐसे फोल्ड में दिखाई दे रही है, ऐसे चलती हुई फोल्ड में, जैसे उसके पंजों के अंदर हो, रेंग रही हो। ऊपर ऊंचाई से वो देखता है कि जो सी है वो उसके फोल्ड बने हुए, जो पानी उसमें लहरें जो फोल्ड बना के जा रही है, उसको ऐसा लगता है कि उसके पंजों के अंदर हो, उसके क्लास के नीचे से निकल रही हो। ही वॉचेस फ्रॉम हिज माउंटेन वॉल। वो ये सब नज़ारा कहाँ से देख रहा है? पहाड़ की ऊंची चोटी पर, ऊंची दीवार पर वो बैठकर ये सारा नज़ारा क्या कर रहा है? देख रहा है। ही वॉचेस फ्रॉम हिज माउंटेन्स वॉल। पहाड़ की ऊंची चोटी से ये सारा नज़ारा देख रहा है। एंड लाइक ए थंडरबोल्ट ही फॉल्स। एंड लाइक ए थंडरबोल्ट ही फॉल्स। और जब वो नीचे आता है तो ऐसे आता है जैसे कोई थंडरबोल्ट आता है। उसको कंपेयर किससे किया गया है? थंडरबोल्ट से।
थंडरबोल्ट होता है जब आसमान पर बिजली और चमक एक साथ नीचे गिरते हों तो उसको थंडरबोल्ट कहा जाता है। और यहाँ उसको भी थंडरबोल्ट के साथ कंपेयर किया गया है कि वो जब इतनी ऊंचाई से, इतनी चोटी से, पहाड़ की इतनी ऊंची चोटी से जब वो नीचे आता है तो ऐसे आता है जैसे एक थंडरबोल्ट नीचे आ रहा हो। तो उसकी तुलना यहाँ पर थंडरबोल्ट के साथ की गई है। तो इस पोइम में बताया गया है कि एक बार जो पहाड़ की ऊंची चोटी पर बैठा हुआ है, बिल्कुल सुनसान जैसे ज़मीन है सुनसान, और सन के बिल्कुल ही वो क्या है, सूरज के बिल्कुल ही नज़दीक है। द रिंकल्ड सी, जो नीचे नीचे पानी जो रेंग रहे, नीचे जो पानी अपनी लहरें बनाता जा रहा है, उसको ऐसा लग रहा है जैसे रेंग रहा हो उसके क्लास के नीचे एंड बाच। और जो सारा नज़ारा वो ऊपर पहाड़ की ऊंची चोटी पर बैठकर देख रहा है। और जब वो नीचे आता है तो ऐसे लगता है कि जैसे कोई थंडरबोल्ट नीचे आ रहा हो। थंडरबोल्ट मीन्स पहाड़, थंडरबोल्ट मीन्स आसमानी बिजली और चमक एक साथ नीचे आना। तो डियर स्टूडेंट्स, अब इसमें जो मेन वर्ड दिखाए गए हैं ग्लोसरी में, वो दिखाया गया है क्लैस्प। क्लैस्प मीन्स होल्ड टाइटली। क्लैस्प मीन्स होल्ड टाइटली, कस कर किसी चीज़ को पकड़ना। क्रैग, ए स्टीप रॉक माउंटेन फॉर्मिंग पार्ट ऑफ ए क्लिफ ऑफ पीक। पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी यानी कि स्टीप रॉक, पहाड़ की ऊंची से ऊंची चोटी पर वो बैठा हुआ है। क्रुक्ड होता है नॉट स्ट्रेट। नॉट स्ट्रेट मीन सीधे नहीं, मुड़े हुए, जैसे यहाँ पर उसके जो पंजे थे वो मुड़े हुए होते हैं। एज़ोर डीप ब्लू लाइक कलर ऑफ द क्लियर स्काई एंड सी। तो यहाँ पर ब्लू कलर, नीले रंग का, चाहे वो क्लियर स्काई हो या समुंदर हो। रिंकल्ड हैविंग फोल्ड। रिंकल्ड मैंने अभी बताया, हैविंग तहक में, जैसे लहरें जब उड़ती हैं तो वो जो तिरंगे हैं वो किस तरह चलती हैं, ऐसे तह सी बनाती है समुद्र के अंदर। रिंकल्ड। क्रॉल, मूविंग अराउंड द रूम एंड नीज मूव हेल्पलेसली एंड पावरलेसली। और वो कहता है कि क्रॉल होता है जैसे रेंगना। अब जो उसको जो लहरें हैं समुद्र की वो ऐसे दिखाई देती हैं उसके पंजों के नीचे, जैसे वो रेंग रही हो। कोई चीज़ उसको दिखाई देती है जैसे कोई चीज़ रेंग रही हो, और ऊपर से वो क्या करेगा, थंडरबोल्ट की तरह उस पर अटैक करेगा। लास्ट में है थंडरबोल्ट, ए फ्लैश ऑफ लाइटिंग अकम्पनिंग थंडर। ए फ्लैश ऑफ लाइटिंग अकम्पनिंग थंडर, यानी कि आसमानी बिजली और आवाज़ और साउंड एक साथ नीचे जब आते हैं, थंडर, उसको कहते हैं थंडरबोल्ट। तो ये हमने अभी पोइम पढ़ी द ईगल यहाँ पर। हाँ, उसके बाद हमने इसके वर्ड्स मीनिंग पढ़े। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे और नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।